दोस्तों नमस्कार, नरेंद्र नॉलेज चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय अधिक मास चल रहा है, तो क्या आप जानते हैं क्या है अधिक मास, कब आता है? जानिए इसका पूरा पौराणिक आधार। आज में अधिक मास क्यों आता है, किस लिए आता है, ये सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अधिक मास की संपूर्ण जानकारी लेने से पहले अधिक मास में क्या गलती न करें, क्या वर्जित है, इन सब बातों की जानकारी पहले हम आपको बताते हैं। इस महीने में कुछ कार्यों को वर्जित माना गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति अधिक मास में इसके नियमों को नहीं मानता है उसे देवता नाराज हो जाता है। कहते हैं कि इस महीने में कोई मांगलिक कार्य, व्रत और त्योहार नहीं होते हैं, इसलिए इसे मलिन मानकर मलमास कहा जाता है। इस महीने में विवाह करना अशुभ माना जाता है। भगवान विष्णु के सोए होने की वजह से और अधिक मास की वजह से इस महीने में शादी, सगाई जैसे मांगलिक कार्यों को करने के लिए मना किया गया है। दोस्तों अधिक मास में मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करने से व्यक्ति को घोर नरकों की यातनाएं झेलनी पड़ती है। इस एक महीने की अवधि कोई भी नया कारोबार नहीं शुरू करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान कारोबार शुरू करने से उसमें सफलता हासिल नहीं हो पाती है। इसीलिए इस महीने में गलती से भी नया व्यवसाय शुरू न करें। माना जाता है कि अधिक मास में भूल से भी अपने गुरु या गुरु समान व्यक्ति, पितृदेव, इष्ट देव, स्वामी ग्रह और संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। बताया जाता है कि ऐसा करने से देवता क्रोधित होते हैं। अक्सर लोग अपने बच्चों का मुंडन उनके जन्म के 1.25 महीने के बाद करवाते हैं, लेकिन अधिक मास में मुंडन संस्कार करवाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि यह महीना शुभ कार्यों को करने के लिए नहीं है। दोस्तों यही महीना पूजा पाठ के लिए विशेष है, इसलिए एक दिन भी बिना आराधना किए नहीं बिताना चाहिए। कहते हैं कि अधिक मास में पुण्य कर्मों और पूजा पाठ का फल अधिक मिलता है, इसलिए पूजा का नियम न छोड़े। अधिक मास में महिलाओं को अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। माना जाता है कि बाल गंदगी का प्रतीक होते हैं, इसीलिए परम पावन महीने में बाल नहीं कटवाने चाहिए। बताया जाता है कि ऐसा करने से देव नाराज होते हैं। इस महीने में झूठ, हिंसा, अत्याचार और चोरी आदि जैसे पाप कर्म नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में ऐसे कर्मों के लिए हमेशा मना किया गया है। विशेष तौर पर अधिक मास में ऐसा कार्य करने से घोर पाप लगता है। मल मास यानी अधिक मास में किसी भी तीर्थ स्थल, देवी देवता या पूजनीय नदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि इस महीने में ऐसा कर्म करने से पाप लगता है, जिससे निवारण का भी कोई उपाय नहीं है। अधिक मास में तुलसी के पौधे का निरादर नहीं करना चाहिए। इस दौरान तुलसी का पौधा भी अपने घर से बाहर न निकालें। कहते हैं कि भगवान विष्णु को समर्पित समय है और भगवान विष्णु देवी तुलसी के इस रूप में उनके साथ रहते हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें अधिक मास, मल मास में नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना से अधिक फल मिलता है। दोस्तों यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस माह में भगवान को प्रसन्न कर अपना इहलोक और परलोक सुधारने में जुटे रहते हैं। तो दोस्तों सवाल ये आता है कि यदि यह माह इतना ही प्रभावशाली है तो यह हर साल क्यों नहीं आता? यह हर 3 साल में क्यों आता है? आखिर क्यों और किस कारण से इसे इतना पवित्र माना जाता है? इस एक माह को 3 विशिष्ट नामों से क्यों पुकारा जाता है? इसी तरह के तमाम प्रश्न स्वाभाविक रूप से हर जिज्ञासु के मन में आते हैं। तो आज ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर अधिक मास को गहराई से जानते हैं। हर 3 साल में ही क्यों आता है? अधिक मास विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। दोस्तों अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 मास 16 दिन और 8 घटी के अंतर से आता है। इसका प्राकट
सूर्यवर्ष और चंद्रवर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्यवर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है, वही चंद्रवर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है दोस्तों, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं मल मास क्यों कहा जाता है। हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है, इसीलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदी आदि आमतौर पर नहीं किए जाते। मलिन मानने के कारण ही इस माह का नाम मलमास पड़ा है दोस्तों। अब आप जान गए होंगे कि मलमास क्यों कहा जाता है। अब आइए जानते हैं पुरुषोत्तम मास नाम क्यों है। अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मनुष्यों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित किए। चूंकि अधिक मास सूर्य और चंद्रमास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार न हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर ले। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। अब दोस्तों जानते हैं अधिक मास का पौराणिक आधार। अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है दोस्तों। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया। उनसे अमरता का वरदान मांगा। चूंकि अमरता का वरदान देना मना है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर मार न सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त न हो। जब वह मरे तो न दिन का समय हो न रात का। वह न किसी अस्त्र से मरे न किसी शस्त्र से मरे। उसे न घर में मारा जा सके न ही घर से बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधा शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर कर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।